योर पर्सन करंट एनर्जी, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आइए देखते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जी हाँ, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरर हीलर, एस्ट्रोलॉजर, पीएलआर एंड सिग्नेचर योगा। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ से किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल, ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह का हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज अगर प्रॉब्लम है तो उसको हटा सकते हैं। माई गुडनेस, स्टार्टिंग इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर की एनर्जी है। ओ माई गॉड, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, the chariot, thank you universe, bottom of the deck है queen of swords। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, पहला ही साइन फायर साइन है, तो यानी इनको नॉलेज, डीप थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा चल रही है आपके और अपने रिलेशन को लेके, लेकिन थर्ड आई ओपन जहाँ हो रही है वहीं डिसीजन लेने में इनको बहुत मुश्किल आ रही है, बिकॉज ही इज़ स्टक इन हिज सिचुएशन। ये एक पैटर्न्स को फॉलो करने के हैबिचुअल हैं, इस पैटर्न्स को वो बार बार फॉलो करते हैं। तो ये जो स्टक सिचुएशन है, एक पैटर्न्स को फॉलो करना, एक बाउंड्रीज में रहना, इनको बहुत डिफ़िकल्ट है डिसीजन लेना, लेकिन स्टिल ही इज़ थिंकिंग अबाउट। इसी वजह से क्या है कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, ही एक्शन लेने का बार बार इनका प्लान भी चलता है, डीप थिंकिंग भी चलती है, वो सोचते भी हैं कि आपको आपका राइट दिया जाए, बट अगेन क्योंकि एक फॉलोइंग है, एक बाउंड्री फॉलोइंग है, फैमिली प्रेशर है, एक बहुत लॉजिकल माइंड है कि अगर मैं एक्शन लिया तो क्या होगा, कहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया तो क्या होगा, इस तरह के उधेड़ बुन वाली सिचुएशन चल रही है। काफ़ी लोग डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में तो है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि एक डिज़ायर की एनर्जी में मतलब मैंने जब से मेरा ख्याल है वीडियो बनानी शुरू की है उस वक्त से मैंने हमेशा आप लोग से यही कहा है कि डोंट क्रिएट द डिज़ायर। डिज़ायर हमेशा लोअर वाइब्रेशन होती है, और बहुत फैमनाइन यहाँ पे ऐसी हैं जिन्होंने हाई लेवल का डिज़ायर क्रिएट करके रखा है कि पर्सन ही सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो हम कुछ नहीं है। इस तरह की एनर्जी आपको नीचे लेके चली जा रही है, बहुत ज़्यादा आप नीचे जा रही हैं, ठीक है। आपकी यूनियन में सेपरेशन आ रहा है क्योंकि पर्सन की मिसिंग एनर्जी की वजह से जो 3D प्लैनेट की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे फैमिली है, घर है, आपका करियर, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा, अपनी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं जा रहा है, और इस वजह से आपकी यूनियन जो में गैप आ रहा है। यहाँ पे आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब द चैरियट का कार्ड आया, मैं एक बार नाइट ऑफ कप के साथ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की क्यों एनर्जी है, आई वॉन्ट टू चेक। क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्लियर किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जी हाँ, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन की लाइफ में दूसरा कोई भी है जिसके साथ वो एंगेज है, और मैरिड हो सकते हैं, कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इसलिए आप सेकंड ऑप्शन पे है, बट स्टिल ही इज थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप है, तो 10 ऑफ कप के साथ इनकी एनर्जी ये है कि ये आपके साथ कंप्लीट तो फील करते हैं, आप इनकी दुनिया हो, आप इनकी खुशियाँ हो, इस चीज़ को ये एक्सेप्ट तो करते हैं, बट अगेन आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई वांट टू चेक अगेन द 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। Oh my God, the hermit की सिचुएशन, he is isolated totally. Oh my God, बहुत भयंकर इनकी लाइफ पे झटका लगा है, द मजिशियन एंड द सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड। तो चलिए पहले तो सबसे पहले खुश हो जाइए, एक न्यूज़ बस ये निकल के आ रही है कि आपके पर्सन ने जिन वजहों की वजह से ये आपसे दूर गए थे, वही वजहें इनको बुरी तरीके से घायल करने में लगी हुई हैं, उन वजहों ने इनको चीट किया है। बहुत लोगों में एज डिफरेंस है जिसको लेके आपके पर्सन बार बार आपकी एज पे ताना मारते हैं कि तुम तो
बड़ी हो गई हो, तुम्हारी एज निकल चुकी है, या तुम्हारी अकल ठिकाने पे नहीं है, कुछ इस तरह का जो कमिटमेंट है ये भयंकर, यहाँ पे ये भयंकर कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं आपके साथ। बिकॉज इमोशनल लेवल में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फेमिनाइन है, बेसिकली जो फेमिनाइन एनर्जी में है, ये आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि वो आपको अप्रिशिएट करें, वो आपको एडमायर करें, आपके लिए प्लस पॉइंट्स कुछ कहें, लेकिन हो क्या रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। हमेशा ही ट्रिगर देना, हमेशा ही किसी न किसी बात पे आपको कुछ न कुछ सुना देना, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही हैं, आप इन चीज़ों को इग्नोर भी कर रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द फेमिनाइन एनर्जी, जेंडर नहीं, तो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से उभर के सामने आ रही हैं कि आपका के साथ जो इनका कर्मा ट्रिगर हो रहा है, और जिन भी वजह से हो रहा है, हो सकता है कोई और लड़की इनकी लाइफ में हो या कोई और लड़का इनकी लाइफ में हो, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है लड़का लड़की, तो जिसकी वजह से आपको एज वाइज पर्सन वाइज ट्रिगर कर रही हैं। बहुत लोग यहाँ पे मैरिड मुझे दिखाई दे रहे हैं और उनकी आपसे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैरिज में सेपरेशन चल रहा है, तो उसका भी रीज़न यही है कि एनर्जी बड़ी क्लैश हो रही है, ठीक है, एनर्जी बहुत क्लैश हो रही है। यहाँ पे आपने संभलने की ज़रूरत है, आपको अपने पर्सन से मूव ऑन होने की पूरी ज़रूरत है, आप अपना बेस्ट दो और वहाँ से मूव ऑन करो, बहुत ज़रूरी है आपका इस वक्त वहाँ से मूव ऑन कर जाना। अपनी पूरी एनर्जी को उनसे खींचना शुरू कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की मेंटेलिटी को सर्व करने की, इस तरह की मेंटेलिटी को एंटरटेन करने की, ठीक है। जहाँ पे आपको कैटेगराइज बार बार किया जा रहा है, बार बार अरे तुम तो ये है, तुम, और देखो आसानी से अगर कोई चीज़ देते रहोगे ना तो वैल्यू तुम्हारी ज़ीरो रहेगी, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं। 10 ऑफ सॉर्ड विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स में मजिशियन का भी कार्ड आया, मिजर अरकाना का कार्ड है, और मिजर अरकाना द मजिशियन सब पर भारी है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, इस सब चीज़ों को कमांड करने वाला एक उसके ब्रेन की हुकूमत होती है अपनी माइंड, सोल और बॉडी पे, और माइंड, सोल, बॉडी जब इरेक्ट लेवल पे आ जाते हैं तब वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लायक बन जाता है। यहाँ पे आपके पर्सन इस चीज़ के लिए मतलब वो इन चीज़ों के गुलाम है, ठीक है। उनको कामुकता बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत है, मल्टीपल रिलेशंस में हो सकते हैं, और आपके प्यार की कोई कदर नहीं, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन हो या फिर सोलमेट कनेक्शन हो या कोई न्यू कनेक्शन हो। यहाँ पे उनको हमेशा दूसरी औरतें खींचती, क्यों खींच रही हैं, दूसरी औरतों की तरफ उनका अट्रैक्शन क्यों जा रहा है, क्योंकि आप प्यार दे रही हो, ठीक है, या दे रहे हो, कोई भी हो सकता है। नॉन स्टॉप आप सर्व कर रहे हैं, आपको ये पता है कि ये इंसान धोखा देगा, उसके बाद भी आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, हो और रहोगे, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी है कि आप अपना प्योरिटी फॉर्म आप मत गवाइए, और मत गवाइए, बिल्कुल आप उनको सर्व करिए, लेकिन अगर आपकी औकात 1 रुपये की है तो 50 पैसा ही करना, ठीक है, ताकि 50 पैसे की उस कमी को झेलने दो, उसे पता तो चले कि जो बाकी लोगों के रिलेशनशिप है जिनकी वो बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, लेकिन उनको अंदर से ये पता है कि वो कितने खोखले हैं। और एनर्जी वाइज अगर आप राइट फेमिनाइन है, आप स्पिरिचुअल अवेकन है, आप माइंड, सोल, बॉडी पे इरेक्ट लेवल पे है, आपका यूनिवर्सल मर्जिंग बहुत अच्छे से है, आपका प्यार आपके यूनिवर्स से है, तो याद रखिए कि वो क्या सोच रहा है इस बात की भी खबर आपको होगी, बस आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। जानो सब, बोलो कुछ नहीं, टाइम का एक्शन देखो, टाइम का खेल देखो। वक्त जब अपना पहिया घुमाता है तो ऐसी लात मारता है ना, फिर गद्दाफी और सद्दाम जैसे नीचे गिरता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत वक्त का पहिया राजा को रंग बना दे, रंग को राजा बना दे, इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो आप ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया, डोंट बी टेकन एज मीन्स लाइक बहुत इसको रॉन्ग वे में मत लीजिएगा। मैंने सिर्फ एक समय के पहिए को बताया है कि किस तरीके से किंग थे, ठीक है, और समय ने जब उनको नहीं छोड़ा तो यह आपका मस्कुलाइन किस खेत की मूली है। आपको पता सब कुछ चले, आप जानते सब कुछ रहे, उसकी लाइफ में अगला मूवमेंट क्या होने वाला है, एज ए डिवाइन फेमिनाइन, एज ए डिवाइन पार्टनर, ऐसे उनकी हमदर्द हम सफ़र होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको थोड़ा सा अलर्ट ज़रूर करें, हर वक्त करें कि भाई तुम ये कर रहे हो, इसका ये भुगतान है, उसका वो भुगतान है, तुम्हें करना पड़ सकता है, तो तुम थोड़ा सा अलर्ट रहो, ये ज़रूर आप उन्हें कहिए, ठीक है। अगर वो इस चीज़ को नहीं सुनते तो भी आप अपने कर्मों से बचेंगे, क्योंकि भगवान शिव ने कहा है कि जब आप किसी के प्रेम में रहते हो और उस प्रेम में होने वाली दुर्व्यवहार,
दुर्व्यवहार जो आपके साथ आपका प्रेमी करता है या डिवाइन मैस्कुलाइन जिसको भी जो भी आपका पार्टनर है वो कर रहा है, और अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, उसको आगाह नहीं कर रहे हो कि उसकी हरकतों से आपको पेन हो रहा है, तो आप भी उतने ही कर्म के भागी बन जाते हैं। तो इस कर्म से बचिए, आपका जो चीज़ें हैं वो करिए, अपनी डिटैचमेंट पर फोकस रहो, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको डिटैच होना है, आपकी मर्जी यूनिवर्स से है। जब आप मेडिटेशन और हीलिंग को अपना हिस्सा बनाती हैं तो आप पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में आ जाती हैं। और याद रखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन आपके बिना कुछ नहीं है। इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा। सोल मर्जिंग अगर है तो सोल मर्जिंग में 70% एनर्जी आपके पास है, और जब वो एनर्जी उनको नहीं मिलती है वो पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो जी लेना दो उनको अपनी ज़िंदगी, जिससे भी वो अपना हमदर्द समझते हैं, चाहे वो उनकी वाइफ हो, चाहे वो उनके घर वाले हो, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे उनके रिश्ते हो, चाहे उनके दोस्त यार हो, किसी को भी अगर आपसे ज़्यादा वैल्यू करते हो और उनको ये लगता है कि बस वही इनकी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, आप एक ऑप्शन है, तो ये इसका हिसाब किताब यूनिवर्स लगाएगा। लेकिन उससे पहले आपका सही फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। आपका कमिटमेंट यूनिवर्स से है, ना कि आपके पार्टनर से है। इस बात को बहुत तरीके से समझ लीजिए आप। तो प्लीज़, बहुत डिवाइन फेमिनाइन ऐसी हैं जो सोल मर्जिंग पे जो मुझसे हीलिंग ले रही है, चीज़ें जानती हैं, कर रही, मैं उनको यही समझाती हूँ कि भाई कर्मा क्रिएट करने से बचो। लाइफ में तुम कुछ कमाओ या मत कमाओ, लेकिन कर्मा कभी किसी फॉर्म में नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि कर्मा हमेशा ऐड है, माइनस नहीं है। कर्मा हमेशा आपको ऐड करके हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट देगा। तो तुरंत आप नहीं जानते प्रारब्ध से लेके अब तक किन कर्मों की सजा आप भुगत रहे हैं। अगर आप पृथ्वी पे हैं तो जाहिर सी बात है आपका कुछ ना कुछ कर्म है, तभी आए हैं। याद रखिए कि इस पृथ्वी को कर्म भूमि कहा जाता है, यानी आपके कर्मा है तभी आपको यहाँ पे भेजा गया है। अब वो डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ है या किस वजह से आपका सेपरेशन है, किस वजह से आपकी चीज़ें अप एंड डाउन चल रही है, वी नेवर नो, कोई नहीं बता सकता। उसका सिर्फ एक तरीका है कि आप डिवाइन से अपने कनेक्शन को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करें, मेडिटेशन के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू और हीलिंग के थ्रू। ये अगर आप ले सकते हैं बेस्ट है। अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए, और जैसे जैसे आप ट्रांसफॉर्म होंगे, जैसे जैसे आपके चक्रा बैलेंस होने शुरू होंगे, आपकी माइंड, सोल एंड बॉडी इरेक्ट लेवल पे आनी शुरू होगी, आपका मैस्कुलाइन आपके को एडमायर भी करेगा, आप उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी बन जाएगी। वो आपको एक वाइफ, कुछ लोगों के रिश्ते में शादी हो जाएगी, बट कुछ लोगों के रिश्ते में शादी नहीं होती है, लेकिन 3D लेवल पे कमिटमेंट जरूर मिल जाता है। आप उनकी लाइफ का आप उनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन जाती हैं, जिसको वो ईमानदारी से निभाते हैं, हमेशा एडमायर करके चलते हैं। और याद रखिए, शिव शक्ति संयोग जब बैलेंसिंग में आता है तो आपका मैस्कुलाइन यानी जो आपका शिव है वो अपनी शक्ति से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी को नहीं देता। ये चीज़ उन्हें समझाती यूनिवर्स है, बशर्ते कि आप अपने कैरेक्टर पे, अपने आप पे कितना काम कर रही हैं, आपका चरित्र किस लेवल पे पहुंचा है, आप कितना खुद को प्योरीफाई कर रही हैं। क्योंकि गिव एंड टेक है, कर्म भूमि में बैलेंस है, गिव एंड टेक है। अगर आप डिजर्विंग हैं तो आपको उनका प्यार मिलेगा, वो एहसास भी मिलेगा, वो केयर भी मिलेगी, वो सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए प्यार, देखिए, भीख नहीं है कि आप